नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है दुर्गेश जैन। चोको डस्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज एक वाकया हुआ, उसके बारे में मैं आप लोगों को वो शेयर करना चाहूँगा। दरअसल मेरे घर पे जब हम एक वीडियो देख रहे थे, रामायण से रिलेटेड था, तो उसमें बताया गया था कि जो अर्थ है वो शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। तो ऐसा ही एक बार और भी वाकया हुआ था। जब मैं ट्यूशन ले रहा था उस टाइम पे एवरी संडे हम जो है वो डाउट क्लास और एक्स्ट्रा क्लास स्पेशल क्लास रखते हैं। उसमें कभी डांसिंग या फिर कई सारे जो हैं एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं। वहाँ पर एक जो है सबसे पहले यही चीज़ चलती है साइंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस अगर बच्चों के मन में होता है जिनको मैं अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितनी समझ है उसके हिसाब से। तो वहाँ पर एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर, मैंने टीवी में देखा है कि जो हमारी अर्थ है वो किस पर टिकी हुई है, शेषनाग पर या सांप पर रखी हुई है। लेकिन जब हम इस चीज़ को रियल में देखते हैं, हम गूगल मैप पर देखते हैं या फिर सैटेलाइट्स की जो इमेज हैं उनको देखते हैं, तो वहाँ पर हमें तो कहीं सांप दिखाई नहीं देता है। और आप भी कहते हो कि जब सोलर सिस्टम में जो हमारी अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, तो क्या सांप उसको लेकर या फिर शेषनाग जो है उसको लेकर चक्कर लगाते हैं? तो उस चीज़ के प्रति जो मैंने अपनी समझ के हिसाब से जैसा भी उसको आंसर दिया था, मैं चाहता हूँ वो चीज़ आपके समक्ष भी रखूँ। क्योंकि कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये जो बात है ये मैं अपनी समझ के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ और बच्चे को भी मैंने बताई थी। इसमें अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को करेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर मैं सही हूँ तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि जानकारी यूज़फुल है और सही जानकारी है तो। ठीक है? और गलत जानकारी है तो कृपया मुझे सही अवश्य कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं, क्या सही में या रियल में जो अर्थ है वो शेषनाग के सिर पर या किसी सांप के या अन्य सांप जो कहते हैं उसके सिर पर रखी हुई है, या शेषनाग जी ने जो अर्थ है उसको संभाल रखा है। क्या ये बात सही है? विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, उस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम में हमारे जो हैं 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें जो हमारा सन है वो इसका मुख्य पार्ट है। तो जो हमारा सन है, पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी देने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? सन का होता है। तो हम मान सकते हैं पूरे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? सन के पास से आती है। अब चूंकि आप लोगों को भी पता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी अर्थ पर जितने भी जो जीव मौजूद हैं वो जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। और हमारे सोलर सिस्टम में एनर्जी का एकमात्र जो है एकमात्र जो हमारा सोर्स है वो क्या है? सन है। तो सन से हमारे अर्थ पर एनर्जी आती है, किसके फॉर्म में आती है? लाइट के फॉर्म में आती है। और इस एनर्जी को हम डायरेक्टली लेकर अपने कार्यों में नहीं लगा पाते हैं। इसको दरअसल जो हमारे अर्थ पर मौजूद ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो इस एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं और उसको फूड के रूप में क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, या फूड के रूप में उसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि सन से एनर्जी आई वो कहाँ पर पहुंच चुकी है? अब ग्रीन प्लांट्स में। अब ग्रीन प्लांट्स को जो भी ईट करता है, ठीक है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को ईट करने वाले जितने भी जीव हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है वो है ग्रासहोपर, यानी कि हमारा जो है टिड्डा जिसको कहते हैं। तो ये है, या फिर कीट पतंग हम ले सकते हैं। तो ये जो कीट पतंग है, एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है? अब दूसरे यानी कि जो हमारे कीट हैं या कीड़े हैं उनके पास पहुंच चुकी है। अब वो अपना वर्क करेंगे। अब यहाँ जब इनको कोई अदर प्ला जो एनिमल है, जैसे कि रेट अगर इनको ईट करता है, तो एनर्जी कहाँ से जो हमारे कीड़े हैं या फिर जो टिड्डे हैं वहां से किन में कन्वर्ट हो जाएगी? वो रेट्स के पास चली जाएगी, वो उनका वर्क करेंगे। अब जब हमारे रेट हैं उनको अगर कोई स्नेक ईट करता है, तो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? एनर्जी सन से आई, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास पहुंची, फिर छोटे कीटों के पास, फिर उससे रेट्स के पास, और रेट्स से अब स्नेक के पास पहुंच चुकी है। अब स्नेक को ईट करने वाले जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ईगल पीछे दिख रहा है, तो जब स्नेक को ये जो बर्ड्स हैं, जैसे हमारा पिकॉक जो होता है वो भी स्नेक्स को क्या करता है? ईट करता है। तो एनर्जी स्नेक से कहाँ तक पहुंच जाती है? बर्ड्स तक। अब ये जब बर्ड्स क्या होते हैं, जब मर जाते हैं, ठीक है, तो ये वापस कहाँ पर पहुंच जाती है? हमारे अर्थ तक ये वापस एनर्जी पहुंच जाती है। ठीक है। और अर्थ से ये एनर्जी वापस कहाँ पर पहुंच जाती है? एक तो हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है, और दूसरा कहाँ पहुंच जाती है? हमारे प्लांट्स के पास वापस एनर्जी पहुंच जाती है। एनवायरनमेंट से प्लांट्स वापस ले लेगा।
अब प्लांट्स को ईट करके वापस हमारे जो छोटे जीव हैं, शाकाहारी जीव हैं, उनके पास पहुंचेगी। फिर हमारे कोई मांसाहारी जीव जो हैं, छोटे मांसाहारी जीव हैं, उनके पास पहुंचेगी। फिर वहां से उनको खाने वाले, जैसे शेर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, बड़े मांसाहारी जीव, और फिर उनका शिकार करने वाले, या फिर अगर उनका शिकार नहीं होता है तो वो अपने आप मरते हैं। तो उस समय के बाद जो एनर्जी है वो वापस कहाँ पर पहुंच जाती है, अर्थ के पास पहुंच जाती है, और अर्थ से वापस ये जो हमारे प्लांट्स है और एनवायरनमेंट में एनर्जी पहुंच जाती है। तो जो हमारे एनर्जी का क्रम है वो इसी प्रकार से चलता रहता है, एक सर्कल के रूप में। तो ये एक चेन बन जाती है जिसको हम फूड चेन के रूप में जानते हैं। तो फूड चेन क्या है? एनर्जी का सर्कुलेशन है, एनर्जी जो है हमारी एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचना, यही हमारी फूड चेन है। तो अगर हम इस फूड चेन के किसी एक हिस्से को, चूंकि अगर हम स्नेक की बात कर रहे हैं तो अभी हम स्नेक को हटा देते हैं, इस फूड चेन में से हम स्नेक को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि स्नेक्स नहीं है, हमने उनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको खाने वाले जो क्या हैं, जो कीड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनको खाते रहेंगे। अब इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमारे रेट्स की संख्या जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब जब रेट्स की जो संख्या है, यानी कि जो हमारे चूहे हैं, उनकी संख्या अगर बढ़ेगी, लेकिन हमारे जो स्नैक्स हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको ईट करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल रखने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब चूंकि रेट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बिल में घुस सकते हैं, उनको पकड़ना थोड़ा सा बर्ड्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन स्नेक क्या होते हैं? रेट से थोड़ा स्लो होते हैं, और वो थोड़े बड़े भी होते हैं, तो उनको बर्ड्स जो है वो आसानी से कैच आउट कर लेते हैं। तो स्नेक की कमी के कारण जो हमारे बर्ड्स हैं उनकी संख्या में भी, जनसंख्या में भी कमी आएगी। जब इनकी संख्या में कमी आएगी तो ये विलुप्त प्राय होते होते ये भी लुप्त हो जाएंगे। और जो हमारे रेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? इनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल बहुत सारे रेट्स हो जाएंगे। ऐसा ही एक वाक्य अभी अभी करंट में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वहां पर रेट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि उसको जो है हमारा प्लेग ड्रेन उसको घोषित किया था। वहां पर बहुत सारे रेट्स हो गए थे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो केमिकल है, पॉइजन है, उसको भारत से, इंडिया से इम्पोर्ट उन्होंने किया था, जिसके ऊपर वहां पर बैन लग चुका है। तो वही स्थिति यहाँ पर बढ़ जाएगी, और वो क्या करेंगे? इन सारे जो ग्रासहोपर है उनको ईट कर जाएंगे। सारे ग्रासहोपर खत्म, क्योंकि क्या है, जो हमारे रेट्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ग्रासहोपर खत्म हो जाएंगे। और रेट्स भी जब धीरे धीरे ग्रासहोपर खत्म हो जाएंगे, यानी कि टिड्डे या कीड़े खत्म हो जाएंगे, तो हमारे जो रेट्स हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो किसी एक जो हमारे जीव है, एनिमल है, उसके हटने से, यानी कि इस चेन में से उनके हटने से पूरा हमारा फूड वेब, फूड चेन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा हैबिटेट क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? देखिए जीव नहीं रहेंगे तो मृदा जो है वो, यानी कि जो हमारी मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी। तो उपजाऊ नहीं होगी तो उसके कारण इस पर कुछ भी उगना पॉसिबल नहीं है। तो जब कुछ उगेगा नहीं तो ये तो वैसे भी क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब ये लुप्त हो जाएंगे, जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी पूरे अर्थ से खत्म हो जाएंगे, तो हमारी अर्थ जो है उस पर क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब जो हमारे प्लांट्स हैं, वैसे ही अभी प्लांट्स इतने मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर इमेजिन करते हैं कि हमारे अर्थ पर बहुत थोड़े से या फिर बिल्कुल प्लांट्स नहीं बचते हैं, तो क्या होगा? हमारी अर्थ जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी। और जब गर्म हो जाएगी तो जो पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स हैं, जो हमारी अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और जो हमारा सी लेवल है, यानी कि जो हमारी क्या है, जितने भी हमारे अ, समुद्र हैं, उन समुद्रों का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सारे जो जितने भी हमारे जो हमारे पूरे महाद्वीप है वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो यही कहना है कि अगर जो स्नैक्स हैं या फिर कोई एनिमल अगर बीच में से फूड चेन से हटता है, तो हमारे जो है पूरे जो ग्लोबली उसका इफेक्ट पड़ेगा, और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी अर्थ क्या हो जाएगी? पानी में डूब जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। तो यही इसके पीछे का रहस्य था, जो मैं समझ पाया हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को सही भी कर सकते हैं, और अगर मैं सही हूँ, जानकारी आपको सही लगती है और वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए, सही जानकारी फैलाना आप सभी का कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, मुझे लगता है इसलिए। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे को सही कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लोगों के साथ इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।